बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज का जो हमारा मसला है वो इस बारे में है कि आया नमाज में एक शख्स ठहरता है तो वो सब चीज़ें दिल ही दिल में पढ़ता है, यानी उसमें सुब्हानक अल्लाहुम्मा, इसी तरह सूरह फातिहा है और सूरत है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो दिल ही दिल में पढ़ता है। तो ऐसा उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो याद रखें, इस बारे में उलमा कराम ने लिखा है कि अगर एक शख्स ज़ुबान से अल्फाज दोहराता नहीं है बल्कि दिल ही दिल में सब कुछ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। और इस बारे में एक और चीज़ याद रखें कि सबसे पहले जब इंसान नमाज के लिए ठहरता है तो तकबीर कहता है अल्लाहु अकबर। तो ये जो तकबीर है ये दोहराना ज़ुबान से अल्फाज के साथ ये ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। क्योंकि तकबीर तहरीमा इसे कहते हैं और तकबीर तहरीमा जो है ये फ़राइज़ नमाज में से भी है और अरकान नमाज में से भी है। तो इसलिए इसको अल्फाज के साथ ज़ुबान से अदा करना, दोहराना ज़रूरी है। और इसी तरह ये तकबीर जब पढ़ ली तो उसके बाद नियत कर ली और सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये है और सूरह फातिहा है और इसी तरह सूरत है, उसको अपने ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सिर्फ़ दिल ही दिल में पढ़ते रहते हैं, उनकी नमाज नहीं होगी। ये मसला उलमा कराम ने किताबों में लिखा है। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर आप नमाज़ पढ़ें तो ये अल्फाज अपने ज़ुबान से दोहराएँ। यानी आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हों तो अपने ज़ुबान से आहिस्ता आवाज़ में, लेकिन अपने ज़ुबान से ये अल्फाज ज़रूर दोहराएँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इसी तरह मुकम्मल सूरत और इसी तरह सूरह इखलास है। बाकी जितनी भी नमाज में चीज़ें पढ़ी जाती हैं, अल्फाज के साथ अपनी ज़ुबान से दोहराना ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स दिल ही दिल में पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज वाजिबात नमाज में से एक किरात करना भी है। तो अगर कोई शख्स दिल ही दिल में पढ़ेगा तो वो किरात करना नहीं हुआ, चूँकि वाजिब छूट गया। वाजिब छूट जाने की वजह से अगर सजदा साहब नहीं हुआ तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो इस चीज़ को लाज़मी समझें। मज़ीद नमाज के छोटे और मुख्तसर मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।